नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। सत्यलोक, एक राज की गाथा। अध्याय 1। सत्यलोक का आरंभ और राजा वीरेंद्र देव का न्याय सत्य की भूमि। बहुत पुराने समय की बात है। जहां आज इतिहास के पन्ने मौन हैं, वहां कभी एक राज्य था, सत्यलोक। ये राज्य हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली थी, नदियां शुद्ध जल से बहती थी और हवा में भी शांति का संगीत था। सत्यलोक का शासन था राजा वीरेंद्र देव के हाथों में। वो न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय और दार्शनिक भी था। कहा जाता है उसके शासन में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप था। यदि कोई दरबार में असत्य बोलता तो राजमहल के द्वार पर लगी सत्य ज्योति तुरंत बुझ जाती थी और राजा जान जाता कि राज्य में कहीं ना कहीं सत्य का अपमान हुआ है। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यमित्र। वो तेजस्वी, बुद्धिमान और संवेदनशील था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी भी थी। वो पूछता, पिता, क्या केवल सत्य से राज्य चल सकता है? अगर कोई छल करे तो क्या हमें भी सत्य में ही रहना चाहिए? राजा मुस्कुराकर कहता, सत्य तलवार नहीं, पर उससे बड़ी शक्ति है पुत्र। जो उसे समझ ले वो कभी हारता नहीं। एक सुबह दरबार में दो किसान आए। दोनों एक ही खेत के दावे लेकर खड़े थे। पहला बोला, महाराज, ये खेत मेरा है, मेरे पिता ने इसे अपने हाथों से जोता था। दूसरा बोला, नहीं महाराज, इसने झूठ बोला है, जमीन मेरे पुरखों की है। राजा ने दोनों की आंखों में देखा, फिर आदेश दिया, दोनों को सत्य सरोवर के पास ले जाओ। जो सत्य बोलेगा वो सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देखेगा, और जो झूठ बोलेगा उसका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। दोनों सरोवर गए। पहले किसान ने जल देखा, उसका चेहरा स्पष्ट दिखा। दूसरे ने देखा, जल में कुछ नहीं था, मानो उसका अस्तित्व ही नहीं है। राजा ने कहा, सत्य खुद साक्षी देता है, और फिर वो खेत पहले किसान को दे दिया गया। दरबार में ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध थे। राजा का न्याय अलौकिक था। राजमहल में रानी सुमित्रा अत्यंत बुद्धिमान और कोमल हृदय वाली थी। वो आर्यमित्र से कहती, पुत्र, याद रखो, सिंहासन पर बैठने से पहले हृदय का राजा बनना सीखो। एक सच्चा शासक अपने राज्य से पहले अपने मन को जीतता है। आर्यमित्र गंभीर था। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर तारों को देखता, मानो आकाश से कोई पुराना वादा पूछ रहा हो। एक दिन उसने रानी से कहा, मां, क्या सत्य भी कभी दुख देता है? रानी ने कहा, सत्य कभी दुख नहीं देता पुत्र, बस मनुष्य उसके सामने खुद को कमजोर महसूस करता है। राजमहल में सब कुछ शांत नहीं था। राजा का चचेरा भाई सेनापति विक्रमादित्य, जिसने कई युद्धों में वीरता दिखाई थी, राजकुमार की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा था। वो मन में सोचता, एक दिन ये राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा और मैं एक सेनापति ही रह जाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास कुछ दरबारियों को खरीद लिया। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। राजकुमार बहुत भावुक है, शासन के लायक नहीं, राजा बूढ़े हो चले हैं, राज्य को कठोर हाथों की जरूरत है। ये अफवाह धीरे धीरे राज्य के गलियारों में गूंजने लगी। राजा तक भी विस्पर्स पहुंचे। राजा ने विक्रमादित्य को बुलाया, भाई, क्या यह सच है कि दरबार में अशांति फैल रही है? विक्रमादित्य ने सिर झुका लिया, महाराज, मैं भी यही सुन रहा हूं, पर अफवाहें कौन फैलाता है ये कोई नहीं जानता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य का सूर्य बादलों से नहीं छिपता विक्रम। एक दिन राजकुमार आर्यमित्र शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक युवती को देखा। सफेद वस्त्रों में लिपटी, बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में ऐसी गहराई मानो नदियां बोल रही हों। उसका नाम था गिरिका, एक वैद्य की बेटी जो जड़ी बूटियों से लोगों की सेवा करती थी। राजकुमार ने पहली बार उसे देखा और रुक गया। वो किसी और संसार की लग रही थी। गिरिका ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, यहां राजकुमार नहीं, केवल इंसान आते हैं। आपका घोड़ा घायल है, उसे मैं ठीक कर दूं। राजकुमार ने कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो हंसी, राजकुमार होना कर्म है, पहचान नहीं। मैं इंसान को देखती हूं, पद को नहीं। उस दिन से आर्यमित्र रोज जंगल जाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मौन प्रेम पनपने लगा। एक प्रेम
जो शब्दों से नहीं दृष्टि से बोलता था। राजमहल में विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला कि राजकुमार एक वैद्य की बेटी से मिलने जाता है, तो उसने इसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने दरबार में कहना शुरू किया, राजकुमार राज्य नहीं संभाल पाएंगे। वे अपने पद की गरिमा भूलकर एक सामान्य स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। दरबार में कुछ मंत्री भी उसके साथ हो गए। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने आर्यमित्र को बुलाया। पुत्र, क्या ये सच है? आर्यमित्र ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, मैंने उसे देखा है। वो सच्ची है, निर्मल है और मेरे मन में उसके लिए आदर है। राजा ने कहा, पुत्र, शासक का हृदय सबके लिए होना चाहिए, पर किसी एक के लिए कमजोर नहीं। आर्यमित्र बोला, पिता, अगर सत्य मेरा धर्म है तो उसे छिपाना अधर्म होगा। राजा मौन रह गया। वो जानता था ये प्रेम किसी दिन राज्य के भाग्य को मोड़ेगा। इसी बीच खबर आई, पड़ोसी राज्य अंधलोक ने सीमाओं पर हमला कर दिया है। उनका राजा भैरवसेन क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वो सत्यलोक को जीतकर उसका सत्य सरोवर अपने अधिकार में लेना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस सरोवर का जल अमर तत्व देता है। राजा वीरेंद्र देव ने विक्रमादित्य को सेना की तैयारी का आदेश दिया, पर विक्रमादित्य मन में कुछ और सोच रहा था। उसने गुप्त रूप से अंधलोक के दूतों से संदेश भेजा कि युद्ध के दिन मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दूंगा, पर मुझे सिंहासन चाहिए। युद्ध का दिन आया। सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजा वीरेंद्र देव स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। राजकुमार आर्यमित्र उसके साथ था। युद्ध भयंकर हुआ। धूल, खून और अग्नि से आकाश लाल हो उठा। लेकिन अचानक विक्रमादित्य की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। राजा ने चिल्लाकर पूछा, विक्रम, क्या कर रहे हो? वो बोला, महाराज, अब सत्य नहीं, शक्ति का समय है। और वो अंधलोक की ओर मुड़ गया। राजा घायल हुआ। राजकुमार आर्यमित्र ने उसे संभाला, पर राजा बोला, पुत्र, याद रखो, सत्य भले हार जाए, पर झूठ टिकता नहीं। राजा वहीं रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा के निधन के बाद विक्रमादित्य ने खुद को राजा घोषित कर दिया। अंधलोक से उसने संधि की, तुम्हें सरोवर का जल मिलेगा और मुझे सिंहासन। राज्य में तरंग फैल गया। सत्य ज्योति जो सदियों से जलती थी, अब बुझ चुकी थी। लोग भय और क्रोध में जीने लगे। राजकुमार आर्यमित्र को पकड़ने का आदेश दिया गया, पर गिरिका ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे जंगल में छिपा लिया। रात को गिरिका ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो सत्य बोया था, उसे अब तुमको खून से सींचना होगा। आर्यमित्र बोला, सत्य अब मेरा धर्म नहीं, मेरा अस्त्र होगा। 6 महीने बाद आर्यमित्र ने गुप्त रूप से सत्यलोक के पुराने सैनिकों को इकट्ठा किया। हर व्यक्ति कह रहा था, राजकुमार जीवित हैं और वो लौटेंगे। विक्रमादित्य के शासन में अंधलोक का राजा भी धोखा देने लगा। उसने कहा, अब सत्य सरोवर का जल दो, पर जल अब सूख चुका था, क्योंकि उसमें झूठ का प्रतिबिंब पड़ चुका था। अंधलोक ने सत्यलोक पर ही पलटवार किया। राज्य में फिर से युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध के बीच आर्यमित्र लौटा। वो अब युवा नहीं, संकल्प का प्रतीक था। गिरिका उसके साथ ही, एक वैद्य, एक सेनानी, एक प्रेरणा। आर्यमित्र ने रणभूमि में विक्रमादित्य से कहा, तुमने सिंहासन पाने के लिए सत्य खोया, अब सत्य तुम्हें मिटा देगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। विक्रमादित्य गिरा और उसके साथ झूठ का युग भी समाप्त हुआ। आर्यमित्र ने सिंहासन पर नहीं, राज्य की धरती पर माथा टेक कर कहा, सत्यलोक फिर जन्म ले रहा है। राज्य के कोने कोने में फिर से सत्य ज्योति जल उठी। लोगों ने कहा, राजा मरा नहीं, उसका सत्य जी उठा है। गिरिका को रानी बनाया गया। राज्य में एक नई नीति बनी कि सत्ता से बड़ा सत्य और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। वर्षों बाद जब आर्यमित्र बूढ़ा हुआ, तो उसने अपनी संतान को कहा, हमारा राज्य तलवार से नहीं, आत्मा से जीवित है। सिंहासन पर बैठने से पहले मन में सत्य बिठाना सीखो। आज भी कहते हैं कि हिमगिली की घाटियों में रात के समय एक उजाला दिखता है। वो सत्य ज्योति है, जो राजा वीरेंद्र देव और आर्यमित्र के सत्य का प्रतीक बनकर सदियों से जल रही है।